वहाँ जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक बाधा है उनके विकास में कि जब मैं हो जाऊंगा इस यहाँ का प्रतिनिधि तो एक मामला भी थाने पे नहीं जान दूंगा। जब यह मामले थाने पे आता है, थाने वाले बुलाते हैं दोनों पक्ष को, पैसा रहता है, ये 8 साल आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आपके यहाँ ब्रह्मभोज पड़ेगा पत्तल उठाने पहुंच जाएंगे। विधानसभा का चुनाव लड़ना आसान है मगर पंचायत की चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। भले विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ ले बनी लेकिन पंचायती चुनाव का अनुभव 0 बा। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत तनी, हम हैं राजा, रउआ देखा तनी मैच बॉक्स। जैसे कि सिलसिला अब चालू हो गई बा नेताजी लोग से मिलल, ये संदर्भ में मैच बॉक्स के टीम आज सीवान जिला के चर्चित प्रखंड आंदर के चर्चित गांव, चर्चित पंचायत पतार पंचायत में पहुंचल भी है। एगो युवा कैंडिडेट के होर्डिंग पर हम नाम देखनी है तो संपर्क करे के प्रयास करनी है तो वहाँ के मित्र भी निकलनी है। आई वहाँ से हम बात करतनी कि वहाँ के का कहे के चाहतनी। बहुत बहुत स्वागत बा राजीव जायसवाल जी। राहुल धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका। सीधा सवाल, सटीक सवाल। रउआ तो पढ़ल लिखल आदमी नहीं है, राजनीति से बहुत दूर रहत रहनी है, ये क्या एक राजनीति में आवे के वजह? कारण यह है पत्रकार बंधु कि मैं राजनीति की पाठशाला जो कहा था छात्र संघ, और छात्र संघ गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति किया हूँ। छात्र संघ महामंत्री रहा गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और माताजी के देहांत के बाद पिताजी के ऊपर पूरी ज़िंदगी नछार करना था, पिताजी के साथ रहना था, इसलिए मैं दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मैं छोड़ के और गांव की तरफ रुख किया। और गांव में देखा तमाम तरह की दुर्व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो केवल और केवल दिखावे के लिए हैं। कोई एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता के लिए काम करता हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रहूं यहीं, पिताजी के साथ रहना ही रहना है और जनता के लिए, जनता के बीच रहूं। मैं पूर्व में गोरखपुर भी रहता था तो यहाँ के जितने लोग जाते थे, मरीज हुआ करते थे, शिक्षा से संबंधित जो लोगों की दिक्कतें होती थी, मैं कहीं ना कहीं से पूरा करता था। तो रउआ तो शुरू से गोरखपुर रहनी, ओकरा बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में रहनी, तो फिर गांव के लोग एजा के वोटर, एजा के जनता और वह वोट काहे दी? क्योंकि मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, सरपंच का प्रत्याशी हूँ। मेरी पत्नी, माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पत्नी सरपंच की प्रत्याशी, पढ़ी लिखी प्रत्याशी है। हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो पढ़ा लिखा हो। हम ऐसे अंगूठा छाप प्रत्याशी का चयन क्यों करें जिसको न जनता पसंद करती है, ना कहीं बोलने की हिम्मत है, ना कहीं कुछ करने की हिम्मत है। आज की डेट में मुझे अगर जिलाधिकारी के पास किसी मुद्दे को लेकर जानी होगी तो किरसी खींच के मैं बैठूंगा, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो आज के परिवेश में, आज के समय में जो हैं, उन्हें एक कांस्टेबल धक्का देकर आता है, भागो यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ, और वो मुस्कुराते हुए चले आते हैं। मुझे ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो डीआईजी के सामने कुर्सी खींच के आँख में आँख मिला के बात करे। और मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारे पंचायत के लोग जानते हैं कि मैं ही एक ऐसा चेहरा हूँ जो जनता के लिए काम करूँगा, जनता के लिए काम करूँगा। मैं ही एक ऐसा चेहरा हूँ, माने हम ही एगो चेहरा बनी, तो कहे का मतलब है कि जब रउए चेहरा बनी तो फिर वो पत्नी के चुनाव लड़ता नहीं, तो ऑफिस तो पत्नी दे नु गिरवा जाए कि रउआ माने अब शौक हो गई बा, मुखिया पति लिखल, सांसद पति लिखल, विधायक पति लिखल। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, आपने अगर ऐसा कहा, कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें गलती है, खामियां मेरी भी है कि मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा। पत्नी लड़ेंगी चुनाव और पत्नी ही होंगी, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी प्रत्याशियों का आकलन कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो शिक्षित हो, क्योंकि प्रत्याशी तभी काम करेगा जो शिक्षित होगा। हमारे जनता को, हमारे पंचायत को न्याय तभी मिलेगा जब हमारा पंचायत, हमारा सरपंच, हमारा जनप्रतिनिधि शिक्षित होगा। चलिए रुआ शिक्षित रही, सब चीज़ें चली रुआ, अगर जनता मौका देती है, जनता मौका अगर दे देती है तो ओकरा बात के रुका सोच और का फंडा रही काम करे के। निश्चित रूप से शिक्षित पंचायत और न्यायिक पंचायत के बेस पे काम करूंगा मैं। आज एक सरपंच के रूप में जनता मुझे चयन करती है, तो आने वाले समय एक मुखिया के रूप में, एक विधायक के रूप में, और जितनी भी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ेगी उस दायरे में रह के जनता की सेवा करूंगा, जनता की मदद करूंगा।
जनता के सेवा करें तो देखिए बुरा मत माने, बड़ा लोग आवेला जनता के सेवा करे, आ जनता के सेवा करे करे अपने सेवा करे लगेला, तो का ये पंचायत की जनता से का उम्मीद करो। निश्चित रूप से आपने सही बात कहा, लोग आते हैं जनता की सेवा के लिए, वोट मांगते हैं कि जनता की सेवा के लिए। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा अपने विषय में, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि जब मैं मंत्री था गोरखपुर विश्वविद्यालय का, तो 1 साल में उतना काम किया जितना 50 साल में विद्यार्थी परिषद ने और वहाँ के छात्र संगठन ने नहीं किया था। ये तो सामने बगैर लगे पंचायती चुनाव बा, भले विश्वविद्यालय के चुनाव लड़ले बनी, लेकिन पंचायती चुनाव का अनुभव जीरो बा। कैसन महसूस करता नहीं ये परिवेश में? निश्चित रूप से अनुभव की बात नहीं, अनुभव विहीन नहीं हूँ मैं, अनुभव है हमारे पास। पंचायत में देखिए, पंचायत का चुनाव का मतलब ये होता है कि जनता तक पहुँचना, लोगों के सुख दुख में शरीक होना, यही पंचायत चुनाव है। मुझे लगता था कि चुनाव बहुत हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना आसान है, मगर पंचायत की चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस मुश्किल के दौरान भी मैं जनता के लिए, जनता के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा। खड़ा होकर प्रयास कर तो आगे कईल जाई। सच्चाई भी बाकी रुआ जुझारू बानी, सब कुछ बा, कोनो टैलेंट के रुआ में कमी नहीं है। अगर रुआ के जनता मौका देते तो रुआ काम करें। रुआ एगो बात कहनी है कि दुख सुख में साथे आए, तो अभी तक जब भइल बा या जो रोल मॉडल रहल बा कि नेताजी हो कि चाहे मुखिया विधायक सरपंच है सांसद, ये खाली मुँहले जियला कजिया में होला लोग, बाकी समय जनता के बीच में ना रहेला लोग। तो का जनता उम्मीद करो कि वो तो कहीं पढ़ाए कहीं स्कूल हुई तो दूसरा जगह जाकर रहे लगे। निश्चित रूप से मैं जनता के साथ ही रहूँगा। ये और लोग हैं जो काम में कजिया में जो आज तक 4 साल आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे आपके यहाँ ब्रह्मभोज पड़ेगा पत्तल उठाने पहुँच जाएंगे। इसमें कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे अगल बगल भी कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो आपके सुख की तो बात रही है, दुख में जाएंगे, दुख में तब जाएंगे जब चुनाव करीब होगा। पत्तल उठाएंगे, आपका ग्लास उठाएंगे, आपसे आपका हाल चाल लेंगे, आपके साथ दुआ सलाम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जीतूंगा तो भी जनता के साथ रहूँगा, जनता के सुख दुख के साथ रहूँगा, हारूंगा तो भी जनता के लिए रहूँगा, जनता के साथ रहूँगा। सुख में रहूँ ना रहूँ, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करूँगा। एगो अहम मुद्दा बताएं, कोनो विशेष मुद्दा होकर पंचायत के? तमाम तरह की ज़मीनी विवाद। मुझे लगता है कि आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन ज़मीन के विवाद को लेकर हमारे पंचायत में ना विवाद हो, और ये विवाद थाना तक पहुंचता। थाने में लोग पैसे लेके, कई ऐसे दलाल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसे लोगों का, लेकिन मैं क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे ऊपर गुजरा है ये चीज़, मैं उनका नाम कतई नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यह मामले थाने पे आता है। थाने वाले बुलाते हैं दोनों पक्ष को, पैसा लेता है। ये जब मैं सरपंच हो जाऊंगा, मैं वादे के साथ और दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि जब मैं हो जाऊंगा इस यहाँ का प्रतिनिधि, तो एक मामला भी थाने पर नहीं जाने दूंगा। थाने के बजाय अगर जिलाधिकारी के यहाँ, डीएसआर के यहाँ जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, लेकिन कोई मामला जिससे हमारे जनता को, जिससे हमारे अपनों को हानि हो, धन का हानि हो, वित्तीय हानि हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वित्तीय हानि हो नहीं होने दूंगा। सच्चाई भी बार पढ़ल लिखल बानी ना होई का रोड मैप तैयार कैले बनी, अगर चुनाव जीत तनी तो ओकरा बाद की काम करें। जैसे कि तो पंचायती हो ना कि नौरी बनाए, मुखिया तो बानी ना एमें नल जल बार लगे, तो का रोड मैप बा, कौना बेस पर काम करें? जैसे कि तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आवता, पहले सरपंच होत रहन, ठीक बा, भले पंचायती राज में सबसे अहम योगदान रहल बा सरपंच के, लेकिन एकरा के आदमी इस्तेमाल नहीं करे, हम होगी चाहे रहुआ होगी। सच्चाई बा कि कहने की थाना पर जाए जिला दलाली देवे पड़ेला, ये सब चीज़ हम मानते नहीं, लेकिन रहुआ तो कुछ अलग रोड मैप तैयार के लोग काम करे के, आखिर कौन रोड मैप पर काम करे रहुआ? निश्चित रूप से मैं अपने पंचायत के हर गांव में एक टोल फ्री नंबर रहेगा, किसी भी समस्या का समाधान हेतु 24 घंटे 7 दिन मैं तैयार रहूँगा जनता के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए 24 घंटा तैयार रहूँगा। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मामला जो हम लोग नहीं सुलझा सकते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला हो जो बैठ के निपटारा नहीं किया जा सकता। और मैंने रोड मैप की बात नहीं है,
न्याय की बात है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी पंचायतवासी के साथ, चाहे वो मुझे वोट किया हो चाहे मुझे वोट नहीं किया हो, मैं सबके साथ वही व्यवहार करूंगा जो न्याय संगत होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उस संविधान के अकॉर्डिंग ही मैं काम करूंगा। पंचायत बड़ा बा, लड़ाई टफ बा, ये लड़ाई में रुआ अपना आपके कहाँ पाओ तनी? निश्चित रूप से युवा प्रत्याशी हूँ, पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ। जनता जानती है, पहले वाले समय नहीं रह गया कि मुनरेगा और जो हमारे यहाँ बंद है उस पर लोग फोकस करें। आजकल लोग प्रत्याशी देखते हैं, प्रत्याशी की पृष्ठभूमि देखते हैं, इसी बेस पे लोग वोट करेंगे। और निश्चित रूप से उस पायदान पे सबसे पहले मैं खड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जनता चयन मेरी ही करेगी। अच्छा राजीव जी वैसे बात करते हैं, बड़ा मजा आता बात करें, ऐसे कि खत्म ना होगा, छोटा प्लेटफॉर्म पर तनी कम बात करें। एगो बात याद बा, खास तौर पर बता दी तो पंचायत में एगो ऐसा जगह बा जहाँ आज़ादी के बाद अभी तक लोग तो रहेला लेकिन सुविधा विहीन हो जगह बा। का ओकरा प्रति कबो सोचले बानी, कोनो मन में विचार आइल बा? निश्चित रूप से मैं, आज आपने कहा, मैं कल जाके देखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं प्रतिनिधि रहूँ ना रहूँ, उस जगह के लिए काम करूँगा, चाहे वो किसी भी निधि से लाके मुझे काम कराना पड़े, मैं कराऊँगा। जैसे कि ध्यान होको कि ये ध्यान कब केहू के ना रहल तो मैच बॉक्स के टीम ही हो जा गई आ कुछ सुविधा मुहैया करावे के वादा कऽ के आइल बिया, लेकिन दुर्भाग्य बा कि नहीं जा पाओ शर्म से। जैसे कि हमनी के नेता मंत्री विधायक सुनेला नहीं खन, तो अगर ये में नहीं होत काम तो का ओकरा कटवा के बगल भेजवाओल जा सकता है? ऐसा कोनो प्रावधान रुआ सरपंच हुकम तो बा का संविधान में अपना? निश्चित रूप से उसको अपने ही पंचायत में रखूँगा। जो मूलभूत सुविधाएँ हैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा। इसके बावजूद जब मेरे से सिरे से ऊपर होगा, मैं किसी ना किसी निधि से ले आके वो सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा उन्हें, चाहे मैं जनप्रतिनिधि चयन जनता करे तो नहीं करे तो। कल ही मैं जाके देखता हूं और कल से काम करना शुरू करूंगा। जगह का नाम बता दी हमारे के। इलासगढ़ वो जगह है जहाँ 1984 में उत्तर प्रदेश में वो था, कट के कुछ हिस्से, मैं ऐसा नहीं कहता पूरी हिस्से, कुछ हिस्से कट के मेरी पंचायत में बिहार में आया, जिससे नदी, एक सरयू नदी है हमारे यहाँ, वो दीवार पड़ जाती है, बाधक बन जाती है वहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए, वहाँ के विकास के लिए वो बाधा पड़ जाती है। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि वो सुविधाएं उनको भी मिले। अगर वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच पाती है, इसके बावजूद अगर बीच में सरयू नदी बाधा पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आदमी बात करेगा कि जो हिस्से कट के हमारे तरफ आए हैं वो हिस्से पुनः उत्तर प्रदेश में फिर जोड़ा जाए। जरूरी बात, सच्चाई भी बा कि जोड़े के चाहिए। सब कोनो सुविधा नहीं के देख के दर्द होला, गईला के बाद आंसू आ जाला। ये हमनिए के एगो भाई, हमनिए के एगो परिवार हो। एगो सबसे मने उत्तम सवाल बा, सबसे एक अलग सवाल बा कि ओजा के वोटर हमेशा खरीदाइल बाड़न, तो का वो खरीदे बिक्री पर उम्मीद रही? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। मुझे भी ज्ञात है जो चीज़ें आप बता रहे हैं पत्रकार बंधु आपकी, वहाँ के वोटर जो हैं हमेशा बिके रहते हैं। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा, चूँकि मैं प्रत्याशी नहीं रहा लेकिन कार्यकर्ता रहा एक प्रतिनिधि का, मैंने देखा, अनुभव किया, कई लोग, पहली बात कि वहाँ जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। इस बात को ना आप नकार सकते हैं ना मैं नकार सकता हूँ, वहाँ जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक बाधा है उनके विकास में। उनको मूलभूत सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी एक मुद्दा है उन जगहों का, क्योंकि चुनाव के पहले उनकी जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन जैसे चुनाव आता है लोग ये कहने लगते हैं कि फलाने गुप्ता हैं, फलाने जायसवाल हैं, फलाने यादव हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ सबसे अधिक वोटर यादव हैं। यादव को वोट करें, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप करें, लेकिन कहीं ना कहीं यह बातें हैं जिसके वजह से ही उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, उनके विकास में बाधा होता है। तरौआ पंचायत में वोट समीकरण का रही? निश्चित रूप से हम अल्पसंख्यक हैं अपने पंचायत में, और इस बार का चुनाव, पिछले चुनाव का जिक्र नहीं कर रहा, ना चर्चा करना चाहता, इस बार का चुनाव प्रत्याशी पे, प्रत्याशी की पृष्ठभूमि पे, प्रत्याशी के शिक्षा पे,
यही सब देख के जनता चयन करेगी कि प्रत्याशी आपका कैसा हो। प्रत्याशी शिक्षित लोगों का चयन करेगी, प्रत्याशी मिलनसार लोगों के चयन करेगी, प्रत्याशी जनता ऐसे लोगों का चयन करेगा जो उनके लिए खड़ा रहता हो, जो उनके लिए खून देता हो, जो उनके ज़रूरतों के साथ खड़ा रहता हो। अंत में अंतिम सवाल, मैच बॉक्स के माध्यम से लोग अपना पंचायत के लोग के क्या मैसेज देवे के चाहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पंचायत वासियों से यही निवेदन करता हूं और यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसका भी चयन करें, एक शिक्षित लोगों का चयन करें, एक पढ़े लिखे लोगों का चयन करें, एक ऐसे लोगों का चयन करें जो वास्तव में आपके जनहित की बात करें, आपके प्रतिनिधित्व कर सके। मैच बॉक्स के टीम से मिलकर कैसन लगला? वास्तव में आप मित्र हैं, मैं भी पत्रकारिता का गोल्ड मेडलिस्ट रहा गोरखपुर विश्वविद्यालय का, काफ़ी अच्छा लगा और भाई भी हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चैनल के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के रहनी है राजीव जायसवाल जी, यहाँ के पत्नी एवेरी पंचायती चुनाव में सरपंच पद खातिर चुनाव लड़े। का यहाँ के सोच बार बस सुननी है। ये वीडियो रुआ अगर हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली आ बेल आइकन जरूर दबाएम। साथ साथ अगर फेसबुक पर देखा तनी तो पेजवा के लाइक करी आ शेयर करी, कहें जब लाइक करें आ शेयर करें तो हमार मनोबल बढ़ी, हम दबा के काम करें। प्रणाम, मिले हम अगला वीडियो के साथ।